नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार में महागठबंधन में शामिल तमाम घटक दल कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इसके पहले ही कांग्रेस ने अपनी उम्मीदें साफ कर दी हैं कि वह कम से कम 9 लोकसभा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर के जो सीटों का बंटवारा का फार्मूला कांग्रेस ने अपने स्तर से तैयार किया है, उसमें बिहार के लिए कांग्रेस ने कुल 9 सीटों पर अपनी नजर बनाई है। और एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस ने 9 सीटें मांग करके नीतीश कुमार और लालू यादव सहित तमाम इंडिया गठबंधन के वे घटक दल जो मौजूदा समय में इसमें शामिल हैं, उन सब के लिए बिहार की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल हम उस पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको स्पष्ट कर दें कि कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं और किस किस रणनीति के तहत कांग्रेस बिहार और देश भर में उतर रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया की सीट बंटवारे के पहले कांग्रेस ने शुक्रवार और शनिवार यानी कि 29 और 30 दिसंबर को मैराथन बैठकें दिल्ली में की। इस दौरान पार्टी ने 10 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की। कांग्रेस के शीर्ष नेता यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से हुई इन नेताओं की मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने तय किया है कि वह आगामी लोकसभा चुनाव में देश के ऐसे राज्यों में जहां उसका प्रतिद्वंदी दलों के साथ आमने सामने का मुकाबला है, उसमें कुल 291 सीटों पर खुद अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि वैसे राज्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे राज्य जहां पर कि कांग्रेस का मुकाबला अपने प्रतिद्वंदी दलों के साथ आमने सामने का खुद अकेले अपने दम पर है, उन राज्यों में कांग्रेस 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं वैसे राज्य जिन राज्यों में कांग्रेस को अपने इंडिया घटक दलों के गठबंधन के साथ होकर के चुनाव में उतरना है, वहां के लिए कांग्रेस ने अलग रणनीति बनाई है। और उसकी अगर हम बात करें तो ऐसे राज्य यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, इन राज्यों को लेकर के कांग्रेस ने जो अभी तत्कालिक अपनी रणनीति बनाई है, उस मांग के तहत कांग्रेस ने इन राज्यों के लिए भी अलग अलग फार्मूला तय किया है और अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग सीटों पर नजर बनाई है। जैसे अगर हम 9 राज्यों में जहां भी कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव में उतर सकती है उनकी बात करें तो यहां कांग्रेस ने 85 सीटें इंडिया गठबंधन से मांगने का मन बनाया है। यानी कि 291 सीटों पर कांग्रेस खुद अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी और 85 सीटों पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ साझेदारी में चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार में कांग्रेस ने अपने लिए फिलहाल 9 सीटों पर दावा ठोक दिया है। इसमें किशनगंज की वह लोकसभा सीट भी शामिल है जहां कांग्रेस ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके अतिरिक्त बिहार कांग्रेस के नेताओं ने अपने लिए जिन जिन सीटों के चयन को लेकर के माथापच्ची की है, उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि किशनगंज सीट से मौजूदा जो सांसद मोहम्मद जावेद हैं, उनका लड़ना तय माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त सहयोगी दलों के लिए जो अलग अलग कांग्रेस के नेता अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें कांग्रेस ने बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से कन्हैया कुमार या फिर अमिताभ भूषण के नाम की योजना बनाई है कि इनको इन सीट पर उतारा जा सकता है। इसी तरह पार्टी ने प्रवेश कुमार मिश्रा के लिए वाल्मीकि नगर सीट और मीरा कुमार या उनके पुत्र के लिए सासाराम संसदीय क्षेत्र पर नजर बनाई है। डॉक्टर अशोक राम के लिए समस्तीपुर, डॉक्टर अखिलेश या अनिल शर्मा के लिए नवादा, निखिल कुमार के लिए औरंगाबाद, तारिक अनवर के लिए कटिहार और राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन के लिए सुपौल की सीट भी कांग्रेस चाहती है। यानी कि कांग्रेस ने अपने लिए आगामी लोकसभा चुनाव में किशनगंज, बेगूसराय, वाल्मीकि नगर, सासाराम, समस्तीपुर, नवादा, औरंगाबाद, कटिहार और सुपौल की लोकसभा सीटों पर अपने दावा ठोका है कि हमें ये सीटें चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने इसके अतिरिक्त जो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग सीटें तय की हैं, उसमें कांग्रेस ने माना है कि उसे बिहार में जहां 9 सीटों पर दावा है, वहीं दिल्ली को लेकर 5 सीट, पंजाब के लिए 8 संसदीय क्षेत्र, तमिलनाडु में 10 लोकसभा की सीटें, यूपी में 10 लोकसभा की सीटें, बंगाल में 5 लोकसभा की सीटें, जम्मू कश्मीर में 3 लोकसभा की सीटें, झारखंड में 9, महाराष्ट्र में 26, यानी कि ये 85 लोकसभा की सीटें होती हैं जहां कांग्रेस अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ेगी। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान की और तेलंगाना तथा उत्तराखंड की जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं, वहाँ कांग्रेस आमने सामने के मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी दलों के सामने उतर सकती है। तो बिहार को लेकर के यह एक बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने यहाँ कुल 9 सीटों पर अपना दावा ठोका है।
इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सीटों के बंटवारों को लेकर के एक और अहम रणनीति तय की है, जिसके तहत 4 जनवरी 2024 को सहयोगी दलों के साथ सीटों पर चर्चा शुरू होगी। कांग्रेस ने गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे का तालमेल करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। इसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश जैसे नेताओं को रखा गया है। और ये नेता बिहार सहित तमाम उन राज्यों में जहां कांग्रेस को 85 सीटों पर अपनी योजना है कि हम गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वहां सहयोगी दलों के साथ चुनाव में उतरने की रणनीति तय करने के लिए सीटों का बंटवारा का फार्मूला तय किया जाएगा। तो बिहार से लेकर के लोकसभा चुनाव में कैसे कांग्रेस की क्या उम्मीद है, इसकी एक बड़ी खबर कि कांग्रेस 9 सीटों पर बिहार में दावा ठोकी है और इसके अतिरिक्त देश भर में 85 सीटें गठबंधन के साथ, जबकि 291 सीटों पर कांग्रेस अपने बलबूते इस बार के चुनाव में उतरने की योजना बना चुकी है।